हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है या आप कोई फूड बिजनेस चलाते हैं और आपको उसका फूड लाइसेंस चाहिए या फिर आपको लाइसेंस रिन्यू कराना है, तो होशियार हो जाइए, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड बहुत से लोगों के साथ हुआ, उन लोगों ने कंप्लेन करी और मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रॉड होता है। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन नॉलेज है कि आप कोई भी वेबसाइट पे सर्च करके पहुंच सकते हैं, तो दोस्तों हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। क्योंकि आपको सिर्फ ये नॉलेज है कि हम किसी भी वेबसाइट पे कैसे पहुंच जाएं और वहां की डिटेल्स कैसे पढ़ लें, लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि जहां पे आप जा रहे हैं वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो आप गूगल पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं फूड लाइसेंस ऑनलाइन या फूड लाइसेंस अप्लाई, इस तरह के कीवर्ड आप लिखते हैं और फिर गूगल आपको बहुत सी वेबसाइट दिखाता है और ऊपर जो सबसे पहले वेबसाइट दिखाता है वो स्पॉन्सर्ड होती है, यानी गूगल एड्स में लगाता है उसको लगवाया जाता है स्कैमर द्वारा और वो वेबसाइट आपको दिखेगी सबसे पहले और आपको लगेगा कि यही एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जो सबसे पहले दिख रही है। अब आप ये नहीं देखते हैं कि वो वेबसाइट सही है कि नहीं, बस आप उसको क्लिक करके अंदर चले जाते हैं उस वेबसाइट में। अब उस वेबसाइट में आपको दिखेगा FSSAI का लोगो दिख सकता है, आपको दिखाया जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट है। लेकिन धोखा कहां पे हो जाता है कि आप URL नहीं देखते। ये आपको URL गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलता जुलता बनाते हैं ताकि आप फंस जाएं। जब आप URL देखेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको दिखेगा जो कि स्कैमर URL यूज करते हैं, उनके URL में ये होता है कि फूड लाइसेंस लिखा रहेगा या फूड पोर्टल लिखा रहेगा या फूड से संबंधित कुछ वर्ड लिखा रहेगा या FSSAI लिखा रहेगा और डोमेन GOV नहीं होता। अगर GOV हुआ यानी वो गवर्नमेंट का डोमेन और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पे ये लोग होशियारी करते हैं, फूड लाइसेंस लिखकर और भी कुछ आगे लिख देते हैं URL में, फिर .org लगा देंगे, .com लगा देंगे, .co लगा देंगे। तो इस तरीके से स्कैमर वेबसाइट चलाते हैं। वो कुछ भी फूड या फूड लाइसेंस या फूड पोर्टल लिखकर आगे .org .co लगा देंगे और आपको लगेगा कि ये जो वेबसाइट है ये FSSAI की तरफ से है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जबकि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका URL मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, FSSAI.gov.in। तो यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है कि ये वेबसाइट तो गवर्नमेंट की दिख रही है, गवर्नमेंट का लोगो लगा है, यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट का, न्यू रजिस्ट्रेशन का या फिर रिन्यूअल का। अब उन ऑप्शन में अगर आप रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी डिटेल्स भराई जाएगी, अननेसेसरी डिटेल्स भी भराई जा सकती है। उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन फीस मांगी जाएगी। वो वेरिफिकेशन फीस भरने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आएगी जिसमें एक और फॉर्म होगा और उस फॉर्म में कहा जाएगा कि आप अपनी अननेसेसरी डिटेल्स भरिए, अपनी बिजनेस डिटेल्स भरिए, दुनिया भर की डिटेल्स भराई जाएगी। उसके बाद ये लोग आपसे कहेंगे कि अब आपको अपना ओरिजिनल लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड कर दीजिए, हमें भेज दीजिए, या फिर कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा सकते हैं अगर आप रिन्यू नहीं करा रहे हैं या फिर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जब आप देते हैं तो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। अगर आप रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करें तो हो सकता है आपको रेस्पॉन्स नहीं आए और उसके बाद आप इनसे कहें कि यार मेरा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं कर सकते तो रिफंड कर दो, तो कोई जवाब नहीं आएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। या फिर आपको फिर से कॉल आएगी और कहा जाएगा, अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें, कहा जाएगा आपने जो लाइसेंस दिया था वो एक्सपायर हो चुका है, अब आपको 1 महीने के अंदर ये फीस जमा करनी है। अगर आप नहीं जमा करते हैं और फीस आपको 5,000 10,000 कुछ इस तरह की फीस मांगी जाएगी। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो फिर गवर्नमेंट आप पर पेनाल्टी लगाकर आपसे यही फीस लेगी। इस तरीके से बात करेंगे और इनका कोई नंबर नहीं होता वेबसाइट पे, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होता, इनकी वेबसाइट अनप्रोफेशनल होती है। ये लोग कलरफुल वेबसाइट बना देते हैं, खुलते ही वेबसाइट आपको दिखेगा फॉर्म के, ये फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दो या फिर अर्जेंट इंक्वायरी, कुछ इस तरीके के लिखा होगा। और इनकी वेबसाइट पे नंबर नहीं होता, इनके वेबसाइट पे कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होता, तो इनकी कोई पकड़ नहीं होती। ये सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं या हम थर्ड पार्टी एजेंसी, इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे लोग जाकर फंस जाते हैं। ये जब भी आपको कॉल करेंगे, अलग अलग नंबर से कॉल करेंगे, जब आप इनको कॉल करेंगे तो इनका नंबर नहीं मिलेगा। यहीं से आप पहचान जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसा ही इनका मकसद पूरा हो जाता है, आपका पैसा लूट लेते हैं, तो ये लोग आपसे बातचीत बंद कर देते हैं। आपको ना लाइसेंस मिलेगा, ना आपसे बातचीत होगी, ना आपका रिफंड होगा पैसा। एक बार पैसा चला गया, क्योंकि ये सब फेक वेबसाइट है, स्कैमर द्वारा चलाई गई। तो अब करना क्या है कि हम फंसे ना, अगर हम लेमैन हैं या फिर हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है और हम भरना चाहते हैं फॉर्म ऑनलाइन,
तो दोस्तों आप सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, जिसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, fssai.gov.in। इसी पे आप जाइए, इस पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे चले जाइए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां चले जाइए, वहां पे आप अपना फॉर्म भरिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स फॉर्म में वो आप भरिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपका फॉर्म सही रहा, रिव्यू किया गया, अगर इंस्पेक्शन की जरूरत है तो इंस्पेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपका लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यही एक सही तरीका है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, और अगर आप सर्च करते हैं और आपको कुछ इस तरीका की वेबसाइट दिखती है जो इससे संबंधित है तो उस पर मत जाइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस तरीका की वेबसाइट बन रही है और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप पहचान गए होंगे कि जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उसमें .gov डोमेन होता है। अगर स्कैमर की होगी तो वो कुछ और लगाएगा, .org.co.com, और आगे फूड पोर्टल या फूड लाइसेंस जैसा नाम लिखेगा यूआरएल में, जिससे आपको लगे कि ये फूड लाइसेंस की ही वेबसाइट है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है और इससे कैसे बचें। और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादातर लोगों तक, ताकि जो लोग इस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं, रिन्यूअल करने की सोच रहे हैं या फूड लाइसेंस लेने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो और उनका पैसा ना जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की अपडेट्स इस तरह की आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।